भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत में नेतृत्व को लेकर महिलाओं में काफ़ी रुझान दिखा और महिलाएं नेतृत्व में आगे आई। नहीं तो भारतीय समाज में महिलाओं को कोई खास सम्मान पहले नहीं था। यह आधुनिक युग की और एक शोषणकारी सत्ता के प्रति सब लोगों के एकजुट होने का एक बेहतर प्रतिफल था और इसी प्रतिफल से एक महान महिला नेत्री का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति की स्थिति पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही वजह है कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू खानदान में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण से नहीं जाना जाता है कि वह पंडित नेहरू की पुत्री थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेगी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। उन्हें एक घरेलू नाम भी मिला था जो इंदिरा का संक्षिप्त रूप इंदु था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। पिता एवं दादा दोनों वकालत के पेशे से संबंधित थे और देश की स्वाधीनता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से काफी संपन्न था। उनका इंदिरा नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था, जिसका मतलब होता है कांति, लक्ष्मी एवं शोभा। इस नाम के पीछे की वजह यह थी कि उनके दादाजी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें मां लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ति हुई थी। इंदिरा के अत्यंत प्रिय दिखने के कारण पंडित नेहरू ने उन्हें प्रियदर्शनी के नाम से संबोधित किया। चूंकि जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू स्वयं बेहद सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, इस कारण सुंदरता उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के बाद मिला था। फिरोज गांधी जो कि एक पारसी थे। इंदिरा गांधी को बचपन में भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। इसकी वजह यह थी कि 1936 में जब वह मात्र 18 वर्ष की थी तब उनकी माता कमला नेहरू का टीबी बीमारी के कारण निधन हो गया था और पिता हमेशा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में व्यस्त रहते थे। लेकिन पंडित नेहरू ने शिक्षा का महत्व समझा और उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया था। बाद में एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए गए विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद 1937 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। बचपन से ही इंदिरा गांधी को पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, जो स्कूल के दिनों में भी जारी रहा। इसका एक फायदा उन्हें यह मिला कि उनके सामान्य ज्ञान की जानकारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें देश दुनिया का भी काफी ज्ञान हो गया और वह अभिव्यक्ति की कला में निपुण हो गई। विद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उनका कोई सानी नहीं था।
बावजूद इसके कि वह हमेशा ही एक औसत दर्जे की विद्यार्थी रही। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विषयों में वह कोई विशेष दक्षता नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर उन्हें बहुत अच्छी पकड़ थी। इसकी वजह थी कि पिता पंडित नेहरू द्वारा उन्हें अंग्रेजी में लिखे गए लंबे लंबे पत्र, चूंकि पंडित नेहरू अंग्रेजी भाषा के इतने अच्छे ज्ञाता थे कि लॉर्ड माउंटबेटन की अंग्रेजी भी उनके सामने फीकी लगती थी। 1942 में इंदिरा गांधी का प्रेम विवाह फिरोज गांधी से हुआ। पारसी युवक फिरोज गांधी से इंदिरा की मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई के दौरान हुई थी, जो उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। बाद के दिनों में उन दोनों की मित्रता इस हद तक प्रमाण चढ़ी कि उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया और इंदिरा गांधी ने अपना यह विचार पंडित नेहरू के सामने रख दिया। लेकिन पंडित नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि शादी सजातीय परिवार में ही होनी चाहिए। स्वयं उन्होंने भी अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का आदेश माना था। उन्होंने कई प्रकार से इंदिरा को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इंदिरा की जिद कायम रही। तब भी कोई रास्ता निकलता न देखकर नेहरू जी ने अपनी हामी भर दी और शादी के बाद 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। शुरुआत में तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में उसमें खटास आ गई और कई सालों तक उनका रिश्ता हिचकोले खाते रहा। इसी दौरान 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई हुई थी, तब फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी को परिवार के माहौल में राजनीतिक विचारधारा विरासत से मिली थी। 1941 में ऑक्सफोर्ड से भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। सन 1947 के भारत विभाजन के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का यह पहला मौका था और धीरे धीरे पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया। 42 वर्ष की उम्र में 1959 में वह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई और इस पर कई आलोचकों ने दबी जुबान से पंडित नेहरू को पार्टी में परिवारवाद फैलाने का दोषी ठहराया था। फिर 27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद इंदिरा चुनाव जीतकर सूचना और प्रसारण मंत्री बन गई। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद वो लगातार 3 बार 1967 से 1977 और फिर चौथी बार 1980 से 84 देश की प्रधानमंत्री बनी। 1967 के चुनाव में वह बहुत ही कम बहुमत से जीत सकी थी, लेकिन 1971 में फिर वह भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक रही। 1977 के बाद वह 1980 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी और 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल, 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। हालांकि 1984 के सिख दंगे उनकी हत्या के बाद शुरू हुए थे। बावजूद इसके कि रूसी क्रांति के साल में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने की नीतिगत और समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें अपने अंगरक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वह देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। जहाँ तक इंदिरा गांधी का स्वतंत्रता पूर्व योगदान है, तो 1930 के दशक में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था,
तो उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की छोटी छोटी बच्चियों ने चरखा संघ की स्थापना की थी। और 1942 के समय इंदिरा गांधी वानर सेना का नेतृत्व कर रही थी। राजनीति में आने से पहले उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन जब 1955 के बाद वो सक्रिय राजनीति में आई तो उनके विरोधियों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया। लेकिन 1971 भारत और पाकिस्तान की वो लड़ाई जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, विश्व इतिहास में एक ऐसी घटना के रूप में याद किया जाता है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने व्यक्तिगत रूप से इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस युद्ध में पीछे हटने का आदेश दिया, तो इंदिरा गांधी ने इसे एक सार्वभौम, स्वतंत्र और अखंड राष्ट्र को चुनौती देते समझ के साथ मना कर दिया। और तब अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियां, अपने युद्धपोत हिंद महासागर में भारत के खिलाफ उतार दिए थे। उस युद्ध में पहले से ही पंडित नेहरू की रूस के साथ एक बेहतर ट्रीटी और इंदिरा गांधी की एक बेहतर विदेश नीति और सूझबूझ ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो कि हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। तो ऐसी थी इंदिरा गांधी। आज है उनका जन्मदिन। हम सबको गर्व है कि हमारी भारत भूमि, जहाँ वैदिक काल में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता था और धीरे धीरे समाज के पतन के साथ जहाँ महिलाओं की स्थिति गिर गई थी कि यहाँ तक कि 8 से 10 साल की बच्चियों को सती होना पड़ता था, उस समाज ने आधुनिक काल में देश को एक महिला प्रधानमंत्री दिया। यदि भारत की महिला शासिकाओं के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है प्रभावती गुप्त का, उसके बाद चंद्रवल्लभो जो राष्ट्रकूट में है, उसके बाद रजिया सुल्ताना, उसके बाद यदा कदा ही हमें महिला या फिर महिला नेतृत्वकर्ताएं किसी बड़े स्तर पर दिखती हैं। लेकिन आज़ादी के आंदोलन ने निश्चित रूप से भारत को आज़ाद तो किया ही, और साथ साथ भारत की महिलाओं को और आधी आबादी को भारत के विकास में योगदान करने का जो सुनहरा अवसर दिया, वो आज भी बदस्तूर जारी है। और आज भी महिलाएं हमारे देश में बड़े से बड़े पदों पर नेतृत्व दे रही हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं, उनकी कार्यकुशलताओं से देश लगातार बढ़ रहा है। यह सब इंदिरा गांधी के द्वारा दिखाए गए राह का ही प्रतिफल है। तो आज हम धन्यवाद विश करते हैं इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन पर। दोस्तों, मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सकारात्मक कमेंट जरूर कीजिए। मेरे साथ इस चैनल बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।